अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं माहिरा ग़िज़ाइयत आयशा रज़ाक। क्या आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं? आप चाहते हैं गर्मी के इस मौसम में आपके जिस्म में पानी की कमी ना हो, गर्मी की इस हीट को आप बआसानी बीट कर पाएँ। इसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर वो भी मेंटेन रहें, लो हाई ना हो, आपकी स्किन ग्लोइंग नज़र आए, उस पर रिंकल, झुर्रियाँ इस तरह की चीज़ें ना हों। तो आज की इस वीडियो को आपने लाज़मी देखना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्मियों के ख़ास फल खरबूजे के बारे में। इसमें ऐसे क्या ग़िज़ाई अज़्ज़ा पाए जाते हैं जो आपको फ़ायदा देते हैं, इसका रेगुलर इस्तेमाल आपकी सेहत पर क्या असरात डालता है, ऐसे कौन से लोग हैं जो खरबूजे का इस्तेमाल ना करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या खरबूजे के बाद पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस बात में कितनी सच्चाई है, क्यों लोग इसके बाद पानी पीने से मना करते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि उसको इस्तेमाल करने का सही वे क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खरबूजे में मौजूद न्यूट्रिएंट्स की, कि इसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल क्या है, इसमें से कौन से ग़िज़ाई अज़्ज़ा पाए जाते हैं जो इतने मैजिकल काम करते हैं। तो खरबूजा वैसे तो एक लो कैलोरिक फ्रूट है जिसमें ओवरऑल कैलोरीज भी कम होती हैं, एक अच्छा हाइड्रेशन देने वाला फ्रूट है। न्यूट्रिएंट्स वाइज अगर इसकी बात की जाए, इसमें वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो हॉट वेदर में आपकी हीट को बीट करने में और लाइट स्नैकिंग के लिए अच्छा काम करते हैं। न्यूट्रिएंट्स की मैं वन बाय वन बात करूँ तो इसमें वाटर कंटेंट नेचुरली 90 to 92% पाया जाता है। इसमें फाइबर होता है, विटामिन सी, विटामिन ए होते हैं, पोटाशियम होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है, और इसके साथ साथ ये मैग्नीशियम, फोलेट और विटामिन B6 का भी एक अच्छा खासा सोर्स है। अब बात कर लेते हैं खरबूजे के बाद पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। आपने हमेशा सुना होगा कि खरबूजे के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तो क्या ये सच है? तो जी हाँ, कुछ हद तक ये बात सच है। खरबूजे में नेचुरली पहले ही 90% से ज़्यादा पानी मौजूद होता है, और अगर आप इसके खाने के बाद फ़ौरन पानी का इस्तेमाल करते हैं तो ये गैस, पेट दर्द या बदहज़मी इससे आपको हो सकती है। ख़ास तौर पर अगर आपका ऑलरेडी पेट कमज़ोर है, आपको पेट के मसाल बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो हमेशा कोशिश करें कि जब भी खरबूजे का इस्तेमाल करें तो इसके 20 से 25 मिनट बाद ही पानी का इस्तेमाल करें। फ़ौरन से पानी हरगिज़ ना पिएँ, वरना ये आपके लिए छोटी-मोटी कॉम्प्लिकेशंस की वजह बन सकता है। अब बात करते हैं इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपकी बॉडी पर क्या असरात होते हैं, ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ये नेचुरल हाइड्रेशन बूस्टर है। बीइंग अ गुड सोर्स ऑफ वाटर, जिसमें 90% ज़्यादा पानी मौजूद होता है, वो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन को बीट करने में मदद करता है। इसमें नेचुरली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि पोटाशियम और मैग्नीशियम, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। और वो छोटे बच्चे वो लोग जो आउटडोर वर्कर्स हैं, गर्मी में काम करते हैं, ज़्यादा हीट से उनका एक्सपोजर होता है, तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए एक बेस्ट चीज़ है। स्किन की बात की जाए तो खरबूजे का इस्तेमाल आपकी स्किन को ग्लो देने में और एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन सी और वाटर कंटेंट आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। बीटा कैरोटीन का अच्छा सोर्स होने की वजह से आपको यूवी डैमेज से बचाता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन भी इंप्रूव होती है, जिससे रिंकल्स कम होते हैं। खरबूजा फेस पैक बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे आपको एक अच्छा कूलिंग इफेक्ट मिलता है। डाइजेस्टिव हेल्थ की बात की जाए तो इसमें मौजूद माइल्ड फाइबर कंटेंट आपकी बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करता है। इसकी सूथिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो गैस और ब्लॉटिंग में रिलीफ देती हैं। लो कैलोरीज होने की वजह से ये वेट लॉस फ्रेंडली है। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो इसको एज अ स्नैक्स ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपका जो पेट है वो जल्दी फिल हो जाता है, ओवर ईटिंग से आप बच जाते हैं। जो स्वीट्स की क्रेविंग्स हैं वो नेचुरली आपकी कंट्रोल होती हैं। एक बाउल खरबूजे का आप एज अ स्नैक ले सकते हैं, स्पेशली अगर आप इंटरमिटेड फास्टिंग पर हैं तो इसका इस्तेमाल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, आपकी शुगर की क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए, आपको ओवर ईटिंग से बचाने के लिए, और अल्टीमेटली आपके वेट को मेंटेन करने के लिए। हार्ट हेल्थ प्रोटेक्टर भी इसको हम कह सकते हैं। इसमें मौजूद हाई पोटाशियम और लो सोडियम कंटेंट, दोनों चीज़ें ही आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने में एक बेस्ट कॉम्बो है। उसके अलावा पोटाशियम आपकी ब्लड वेसल्स को भी रिलैक्स करने में मदद करता है, और विटामिन सी आपकी ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वन बाय वन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है, सीजनल इन्फेक्शन से आपको छुटकारा मिलता है, उससे एक प्रोटेक्शन आपको मिलती है, और आपकी जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसको भी एक प्रोटेक्शन मिलती है। आई हेल्थ की, जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की कि अगर आप अपनी विजन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उस केस में भी आप खरबूजे को इस्तेमाल कर सकते हैं। खरबूजे में मौजूद बीटा कैरोटीन आपकी विजन के लिए बहुत एसेंशियल है। रेटिनल हेल्थ को एक सपोर्ट मिलती है ओकेजनली उन लोगों के लिए जो कि नाइट विजन का जिनका मसला है, तो वो इसको ज़रूर
फ्रूट इस्तेमाल करें, उनकी जो विज़न है उसमें बेहतरी आएगी। ट्रेडिशनली और आयुर्वेदिक मेडिसिन के मुताबिक खरबूजा जो है एक ठंडी तासीर रखने वाला फल है। अपनी बॉडी की हीट को बैलेंस करने के लिए, स्पेशली लिवर और स्टमक में मौजूद हीट को बैलेंस करने के लिए आप खरबूजे का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये तो होगी बेनिफिट्स की बात। या पॉजिटिव साइड की बात कि अगर आप इसको रोज़ाना इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसको इस्तेमाल करते हुए किन कंडीशंस में आपको एहतियात की ज़रूरत होती है। हर फूड की तरह खरबूजा भी मॉडरेशन में लेना चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो मॉडरेट होता है। स्मॉल पोर्शंस ही आप इसका इस्तेमाल करें और कभी एम्प्टी स्टमक आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, वरना आपकी शुगर सडन राइज हो सकी है। इसके अलावा ये एक ठंडी तासीर वाला फ्रूट है। आपको फ्लू या कोल्ड का मसला है तो उस वक्त आपने इसको अवॉइड करना है। अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो फिर भी आपने खरबूजे को इस्तेमाल नहीं करना। दूध और खरबूजे को एक साथ मिक्स करना भी डाइजेशन को डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए ट्राई करें कि इसको कभी भी जब आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं या दूध के साथ आपने इसको नहीं लेना, वरना ये भी आपके लिए डाइजेस्टिव कॉम्प्लिकेशंस की वजह हो सकता है। किस तरह से आपने इसको डाइट में शामिल करना है, तो खरबूजे को इस्तेमाल करने के कुछ बेहतरीन तरीकों की बात कर लेते हैं। आप इसको जो प्लेन स्लाइसेस हैं वो ब्रेकफास्ट में या मिड मॉर्निंग स्नैक में इसको यूज़ कर सकते हैं। खरबूजे की चाट बनाई जा सकती है, इसमें थोड़ा सा काला नमक स्प्रिंकल करके, भुना हुआ जीरा और मिर्च डाल के, तो आप इसको एज अ स्नैक ले सकते हैं। इसकी चाट बनाकर स्मूदीज इसकी बनाई जा सकती है, इसमें थोड़ा सा आइस और मिंट को ब्लेंड करके। इसके अलावा इसको जो इसके क्यूब्स हैं उनको आप जूस को स्टोर करके क्यूब्स बना सकते हैं अपने किसी भी फ्रेश जूस को एक अच्छा सा इसका फ्लेवर देने के लिए। और ट्राई करना है कि आपने इसको फ्रिज में ज़्यादा देर नहीं रखना, क्योंकि जब आप इसको ज़्यादा देर फ्रिज में रखते हैं तो उसकी फ्रेशनेस जो है उसके कम होने या ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। तो ये थी हमारा एक इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि खरबूजा किस तरह से आपकी हाइड्रेशन को मेंटेन करता है, किस तरह से समर्स में ये आपकी हेल्थ के लिए बेहतरीन साबित होता है, आपके बहुत सारे मसाइल को टारगेट करने के लिए। इससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, आपकी स्किन ग्लो करती है, डिहाइड्रेशन जो है वो बीट होती है, डाइजेशन बेहतर होती है और इवन वेट लॉस भी होता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी कर दें, ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।